अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आप अपनी ज़ुबान अक़दस से इस उम्मत को फरमा दीजिए कि हर शख्स अपने अपने तरीके, फितरत, नज़रिए और सलाहियत के मुताबिक अमल पैरा है। फिर फरमाया, और आपका रब खूब जानता है कि सबसे ज़्यादा सीधी राह पर चलने वाला कौन है। अब यहाँ पर जब मुफस्सिरीन के यहाँ उनकी तफासीर का जायज़ा लिया गया तो वो कहते हैं शाकिलातुन का मतलब टैलेंट है, जिसके मुताबिक हम अपने अमल को ढालने की कोशिश करते हैं उसे टैलेंट कहते हैं। फिर मगरबी मुफक्किरीन की फ़िक्र का जायज़ा लिया, फ़िलासफ़र गुज़रा है गिलार्डो, जो 2013 में जिसने डिफ़ाइन किया टैलेंट को, वो कहता है सोचने समझने की एक्सक्लूसिव सलाहियत को टैलेंट कहते हैं। इस टैलेंट को अरबी ज़ुबान में अल-मौहिबा कहते हैं और इसे अल-मलका भी कहते हैं अरबी ज़ुबान में। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व रफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन दरजात, सूरत अल-अनआम में फरमाया कि हमने बाज़ लोगों को बाज़ पर फ़ौक़ियत अता की। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये फ़ौक़ियत किस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जो इरशाद फरमाया वो अता की। समझ आ गई कि इस फ़ौक़ियत की बुनियाद भी वो टैलेंट है। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व वहबना लिदाऊद सुलैमान निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल में टैलेंटेड बच्चा अता किया, एक टैलेंटेड फर्जंद अता किया। फिर साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीफ़ भी कर दी और फरमाया, निअमल अब्द, कितना प्यारा वो हमारा बंदा था। मेरे भाई और बहनें, मैं आपकी तवज्जो इस अम्र की तरफ ले जाना चाहता हूँ। टैलेंट खुदादात सलाहियत के नतीजे में पैदा होता है, उसे अता करने वाली ज़ात खुदा की होती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुहय्यरुल अकूल, उनके मौजज़ात के बारे में आप बखूबी जानते हैं, मगर जिस खूबी का जिक्र खुदा ने किया, फरमाया निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, वो इतना खूबसूरत बंदा था कि हर वक्त पैकरे इताअत, पैकरे इबादत, पैकरे तकवा और पैकरे आजिज़ी व इनकिसारी में था। ये सैयदना यहया बिन अल-मआज़ ar-राज़ी का कौल है। वो फरमाते हैं, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बह, जो अपने नफ्स में, अपने अंदर छुपी हुई सलाहियत को, टैलेंट को, हकीकत को पा गया, समझ लें वो खुदा की हकीकत तक पहुँच गया। मैं एक मिसाल जो आपको देना चाहता हूँ इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, वो मोती की है। ये मोती दर हकीकत सीप के अंदर पैदा होता है और सीप की पहली लहर में नहीं, तीसरी परत के नीचे छुपा हुआ मोती पैदा हो जाता। फिर बड़े बड़े साहिबे नज़र गवास या गोताखोर या साहिबे नज़र जोहरी फिर गोताखोरी के ज़रिए से उन सीप को चुन के लाते हैं और फिर उनकी निगाह इतनी तेज होती है कि वो उन सीप को चुन लेते हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोती छुपा के रखे। तो पूछे वाले ने पूछा, ए साहिबे नज़र, तूने सीप को कैसे पहचाना? उसने कहा, ये मेरा कमाल नहीं, ये उसकी अता करदा नज़र का कमाल था कि मैंने जिस जिस सीप को खोला उसमें मोती ही पाया। अब हर टैलेंट के अंदर भी टैलेंट छुपा हुआ होता है और हर टैलेंट के अंदर माइक्रो टैलेंट छुपा होता है। इसलिए आक़ा सलाम ने फरमाया, इत्तकू फरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अगर अल्लाह के नूर से देखने वाला साहिब फरासत मोमिन आ जाए तो वो छुपे हुए मोतियों के अंदर भी उस नस्ल का मोती चुन लेता है जिसका वो दौर होता है।